टॉपिक है हम लोग का नो सूनर देन। नो सूनर साथ में आएगा और ये देन एक अलग जगह पे आएगा, ये मालूम होना। तीन वर्ड यहाँ पे टॉपिक में दिख रहा है, लेकिन आंसर में टोटल चार वर्ड ऐड होंगे। वो चौथा वर्ड क्या होगा, कहाँ पे होगा, वो बात की बात है। सबसे पहली बात, ये टॉपिक, ये तीन पॉइंट को याद रखेंगे तो इजी पड़ेगा। सबसे पहली बात, फॉलो द रूल्स ऑफ क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग वाले वीडियो में जितने भी रूल्स हम लोगों ने अंडरस्टैंड किए थे, मॉडल ऑक्सिलरी वाले, ईडीएचटी, एनटी, एलटीपीटी, ईएसएस, ओजी और डीपा, ये पांच रूल यहाँ पे भी अप्लाई होंगे। क्वेश्चन टैग आता है तो इंटरोगेटिव आएगा, इंटरोगेटिव आएगा तो ही ये टॉपिक आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। उसके बाद सेकेंड रूल देखो, चेंज द वर्ब इनटू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। ये हम लोगों ने इंटरोगेटिव में किया है। जैसे ब्रॉट बिकम्स ब्रिंग, वेंट बिकम्स गो, वो सब यहाँ पे भी अप्लाई करना है। और रूल नंबर सेकेंड सिर्फ दो ही सिचुएशन में यूज होगा, अगर क्वेश्चन का आंसर डिडंट है तो और डजंट है तो। ये डिडंट और डजंट इंटरोगेटिव में कवर हुआ है, लेकिन आंसर यहाँ पे डिड आएगा और डज आएगा। ठीक है, डिड और डज कब आएगा, कैसे आएगा, देखते हैं। पॉइंट नंबर थ्री देखना। पॉइंट नंबर थ्री में पांच वर्ड लिखे हैं। ये पांच वर्ड हम लोग को याद रखना है, क्योंकि आंसर में ये सारे वर्ड ओमिट करने हैं। इनकेस ये पांच में से कोई भी एक वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में या मिडिल में दिख जाए तो इन सबको ओमिट करना है, आंसर में नहीं ऐड करना है। जैसे क्वेश्चन वन में एज दिखा, कैंसल हो गया। क्वेश्चन थ्री में व्हेन दिखा, कैंसल हो गया। फोर में एज सुन एज कैंसल हुआ। ये क्वेश्चन नंबर थ्री में ऐसा कोई वर्ड है ही नहीं, तो कुछ भी कैंसल नहीं हुआ। ठीक है, ये समझा। अब सवाल आता है नो सूनर और देन कैसे यूज करें। नो सूनर ईच एंड एवरी टाइम सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही होगा। सेंटेंस में कैंसलेशन वाले वर्ड हो या नहीं हो, नो सूनर का प्लेस फिक्स है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही आएगा। नो सूनर ऐड कर दिया। देन का भी जगह फिक्स है, टी एच ए है ना, टी एच ई एन मत लिख देना गलती से, तो टी एच ए एन देन ऐसे जगह पे आएगा जहां पे सेंटेंस दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। कॉमा भी हो सकता है, कॉमा, फुल स्टॉप, एंड, बर्थ, व्हेन, देन वाले ऐसे कोई वर्ड हो सकते हैं जहां पे सेंटेंस दो पार्ट में डिवाइड होता है। फिलहाल हम लोग के पास ये चार सेंटेंस है और चारों सेंटेंस में हम लोगों को यहाँ पे कॉमा दिख रहा है। फुल स्टॉप भी हो सकता है, या तो कोई ऐसा वर्ड होगा एंड टाइप वर्ड जो सेंटेंस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसको कैंसल करके इसके जगह पे देन ऐड करना है। कॉमा मुझे दो हेल्प करेगा, देन कहां पे ऐड करना है वो एक हेल्प करेगा, और सेंटेंस को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है वो एक हेल्प करेगा। ये मेरे सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट, ये मेरे सेंटेंस का सेकंड पार्ट। और आंसर मुझे फर्स्ट पार्ट से ही मिलेगा एवरी टाइम, सेकंड पार्ट से कुछ नहीं मिलेगा। जो भी आंसर मिलना है फर्स्ट पार्ट से ही मिलेगा। ये मेरे सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट है, हर वर्क वॉज कंप्लीटेड। ये मेरा सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट है। इस पार्ट का क्वेश्चन टैग करो। सपोज ऐसा क्वेश्चन है, हर वर्क वॉज कंप्लीटेड, हम लोग पहले क्या ढूंढते, मॉडल ऑक्सिलरी ढूंढते, मॉडल ऑक्सिलरी ढूंढ के उसको यूज करते। तो वॉज का क्वेश्चन टैग क्या होगा, वॉजेंट। तो यहाँ पे मैंने वॉजेंट नहीं लिखना है, वॉज लिखना है। क्यों, क्योंकि नो ऑलरेडी है, नो के साथ वॉजेंट नहीं यूज होता है, नो के साथ वॉज यूज होगा। तो ये तीसरा वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो मैंने बताया था ना, चार वर्ड ऐड होंगे। नो सूनर देन फिक्स है, और ये भी जगह फिक्स है। जो फोर्थ वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड आएगा वो यहीं पे आएगा, सूनर के बाजू में ही आएगा। और कैसे आएगा ये मैंने बता दिया। क्वेश्चन टैग करना है, सेंटेंस जो भी होगा फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन टैग करना है। अगर यहाँ पे शुड होता तो मैं शुड लिखा होता, अगर हैड होता तो हैड लिखा होता, विल अगर होता तो मैं विल लिखा होता, ऐसा है। नो सूनर वॉज, आंसर कंप्लीट, सेंटेंस पे जाओ, जो भी रिमेनिंग पार्ट है वो लिख दो। नो सूनर वॉज हर
वर्क कंप्लीटेड, ये हो गया हम लोग का। ये देन को मैं आगे कर देता हूं, कंप्लीटेड, यहाँ पे देन आ गया। देन के बाद कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, जो भी ऊपर दिख रहा है वो एज इट इज लिखना पड़ेगा। तो आंसर कुछ ऐसे हो जाएगा, नो सूनर वॉज हर वर्क कंप्लीटेड देन शी वेंट होम, आंसर कंप्लीट। सेंटेंस नंबर सेकेंड देखो, नो सूनर स्टार्टिंग में आएगा ये कंफर्म, इसके जगह पे देन आएगा आगे, वो भी कंफर्म है। ये मेरे सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट है, ये मेरे सेंटेंस का सेकंड पार्ट है। सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट से आंसर मिलेगा, चेक करो कोई मॉडल ऑक्सिलरी मिला, नहीं मिला। हम लोग क्वेश्चन टैग में क्या करते थे, मॉडल ऑक्सिलरी ना मिले तो हम लोग वर्ब ढूंढते थे। डोरा लिफ्टेड द लिफ्ट, लिफ्टेड इज वर्ब, इसके स्पेलिंग में ईडी दिखा, ईडी मीन्स पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस का आंसर होता है डिडंट, क्वेश्चन टैग में डिडंट इंटरोगेटिव में, लेकिन यहां पे आएगा डेड। डेड क्यों, क्योंकि नो है। इसके बाद सेंटेंस पे जाओ और जो भी रिमेनिंग पार्ट है लिख दो, लेकिन देखो चेंज द वर्ब इनटू इट्स ओरिजिनल फॉर्म कब यूज होगा, अगर क्वेश्चन का आंसर डेड है तब यूज होगा, और क्वेश्चन का आंसर डेड आया, इट मींस रूल नंबर सेकंड अप्लाई करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू रूल नंबर सेकंड, चेंज द वर्ब इनटू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। ये लिफ्टेड मींस पास्ट टेंस, ओरिजिनल फॉर्म मींस अ टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस, तो लिफ्टेड बिकम्स लिफ्ट। ठीक है, ये क्यों किया मैंने, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर डेड है। नो सूनर डिड डोरा लिफ्ट द लिड, कॉमा की जगह पे देन, देन के बाद सब कुछ सेम, टीयर्स बिगिनिंग टू ब्लर हर विजन। थर्ड सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस में देखो नो सूनर ऐड कर दिया, इसके जगह पे देन आएगा, ये मेरे सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट में कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी नहीं है, तो एक वर्ब ढूंढो, ये है मेरा वर्ब राइपन। वर्ब के स्पेलिंग में एस, एस मतलब क्वेश्चन टैग में आना चाहिए डजन, यहाँ पे क्या आएगा डज, नो सूनर डज, नो के वजह से डज यूज होगा। सेंटेंस पे जाओ, एज इट इज लिख दो, और रूल नंबर सेकंड अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन का आंसर है डज। अकॉर्डिंग टू रूल नंबर सेकंड, राइपेंस बिकम्स राइट, इसका ओरिजिनल फॉर्म, क्योंकि एन भी एक्स्ट्रा स्पेलिंग में आते, तो जितने भी एक्स्ट्रा स्पेलिंग है उनको रिमूव करना है। नो सूनर डज द फ्रूट राइप, ये क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर डज है इसलिए। नो सूनर डज द फ्रूट राइप, कॉमा की जगह पे देन, देन के बाद सब कुछ एज इट इज, द कंटेंट ऑफ शुगर इंक्रीजेस। क्लियर। सेंटेंस नंबर 4, कॉमा, कॉमा के जगह पे देन, नो सूनर अपने को मालूम पड़ गया, ये मेरे सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में मॉडल ऑक्सिलरी नहीं है, मॉडल ऑक्सिलरी नहीं है तो वर्ब ढूंढो, वर्ब इज गो, और गो के स्पेलिंग से मालूम पड़ता है ये ओजी फॉर्म है। क्वेश्चन टैग में ओजी फॉर्म का आंसर क्या होता है, डू होता है। नो सूनर डू, क्वेश्चन टैग में डोंट होता है, यहाँ पे हम लोग डू लिखेंगे क्योंकि नो है। उसके बाद डू के टाइम पे कोई भी स्पेलिंग चेंजेस नहीं होंगे, सिर्फ डिड और डज के टाइम पे होंगे, तो गो रिमेन्स गो। नो सूनर डू वी गो होम, कॉमा की जगह पे देन, देन के बाद सब कुछ सेम, वी ईट आवर लंच। सेंटेंस नंबर 5 ट्रिकी सेंटेंस है। मुझे कैसे पता चला था ये ट्रिकी सेंटेंस है, ये देखो ये 5 वर्ड है ना, ये पांचों में से कोई भी एक वर्ड अगर स्टार्टिंग में दिख जाए इट मींस वो नॉर्मल सेंटेंस है, नॉर्मल रूल अप्लाई होंगे। लेकिन ये 5 वर्ड में से कोई भी एक वर्ड अगर सेंटेंस के मिडिल में दिख जाए इट मींस ये ट्रिकी सेंटेंस है। ट्रिकी सेंटेंस में चेंजेस क्या हो जाएंगे, जो सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट है वो सेंटेंस का सेकंड पार्ट हो जाएगा, और जो सेंटेंस का सेकंड पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, और आंसर हम लोग को फर्स्ट पार्ट से मिलेगा। तो नो सूनर एज ऑलवेज सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा, ये कॉमा नहीं है, फुल स्टॉप नहीं है, एक डिवाइडिंग वर्ड है, इसको कैंसिल करके हम लोग बाद में यहाँ पे देन ऐड करेंगे।
लेकिन तीसरा वर्ड क्या आएगा, या तो कोई मॉडल ऑक्सिलरी आएगा, या तो डिड डज डू, चार ही ऑप्शन होते हैं। कोई भी पर्सन ने अगर ये सेंटेंस टाइप के सेंटेंस नहीं देखे तो वो इजीली हैव लिख के आ गया होता, लेकिन हम लोग को मालूम है कि ये ट्रिकी सेंटेंस है, इसलिए सेंटेंस का सेकेंड पार्ट बिकम्स फर्स्ट पार्ट और फर्स्ट पार्ट से आंसर मिलना है। यहाँ पे कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी नहीं मिला, तो एक वर्ब ढूंढ लो। वर्ब क्या है, रीच, ये मेरा वर्ब है। और रीच के स्पेलिंग में अगर ईडी होता तो मैंने यहाँ पे डिड लिखा होता, रीचेस होता तो मैंने डज लिखा होता, लेकिन ये वर्ब ओजी फॉर्म में है, ओरिजिनल फॉर्म में, तो ओरिजिनल फॉर्म का आंसर होता है डू, नो सूनर डू। अब उसके अकॉर्डिंगली लिखना है, दे रीच ऑफिस लेट व्हेन कैंसल, देन आ जाएगा। अब जो सेकंड पार्ट है, मतलब यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा, दे हैव एक्सक्यूजेस रेडी। ये 5 वैरायटी के सेंटेंस है।